मीडिया कह रहा है सरकार प्रदूषण कम करे, सरकार प्रदूषण रोक क्यों नहीं देती? जनता भी कह रही है सरकार प्रदूषण कम नहीं कर रही है। खुद सरकार भी कहते कि कल को कि सरकार प्रदूषण क्यों कम नहीं कर रही है। केजरीवाल सत्ता में होते हैं तो कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि प्रदूषण कम कर देंगे, तब बीजेपी कहती है कि सरकार प्रदूषण कम नहीं कर रही है। आज बीजेपी सत्ता में है तो केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार प्रदूषण कम नहीं कर रही है। अगर आपको भी लगता है कि प्रदूषण ऐसी चीज है जिसे सरकार कम कर देगी तो बड़े भोले हैं आप। सरकार का प्रदूषण कम करने से कहीं दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। प्रदूषण कोई दाल का नमक थोड़ी है कि आप दाल बना रहे हैं, आपने आपकी मर्जी की तो आपने नमक कम कर दिया उसमें। ये पूरी इकोनॉमी, इस देश की पूरी पॉपुलेशन और इस देश की राजनीति, ये सब मिलकर एक दाल बना रहे हैं और इस दाल का नमक बस चुटकी में घटाने बढ़ाने से कम तुरंत कम नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ी दाल है और बड़े स्तर पे बन रही है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि प्रदूषण इस तरह कम नहीं किया जा सकता, अचानक कम नहीं किया जा सकता, जब मर्जी कर देगी तो कम नहीं किया जा सकता। प्रदूषण या पर्यावरण धीरे धीरे बढ़िया होता है, अच्छा रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। ये सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आज आप कदम उठाएंगे तो हजारों सैकड़ों साल बाद जाके परिवर्तन होगा। आज आप गलती करेंगे तो सैकड़ों साल बाद उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दिल्ली की जो AQI बढ़ गई है, उस कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा तरीका है कि कल का कल उसको कम किया जा सके? आप कैसे रोक देंगे भाई? आर्थिक गतिविधियां आप कैसे रोक देंगे? यही तो समस्या है आज हर उन देश की जो विकासशील देश हैं, यही तो उनकी समस्या है उनके सामने कि वो अपनी आर्थिक गतिविधियां भी नहीं रोक सकते और उन्हें प्रदूषण भी कम करना है। आप अगर फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, आप मिसाल के तौर पे आप कंस्ट्रक्शन बंद करना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए फिर क्या करेंगे आप? रोटी भी तो जरूरी चीज है। आप किसी की रोटी छीन कर पर्यावरण को कम नहीं कर सकते, प्रदूषण को कम नहीं कर सकते। ये बात सरकार जानती है लेकिन ये बात बोल नहीं सकती। सरकार या कोई भी समझदार व्यक्ति हर समझदार बात को सामने आकर बोल नहीं सकता। न्यूज़ डिबेट में आप रोज देखते होंगे कि जो बात बोली जानी चाहिए वो नेता नहीं बोलता है, कुछ अलग ही बात बोलता है। वो जानता है कि मैं वो बात बोल दूंगा, सच बोल दूंगा तो उसको अलग तरीके से लिया जाएगा जनता के बीच, इसलिए वह घुमा फिरा कर बातें बोलता है। इस देश ने समय रहते पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया, पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, उस पॉपुलेशन को रोजगार चाहिए, उस रोजगार के लिए जितनी सारी चीजें हो रही हैं सब प्रदूषण का कारण है। अमीर आदमी इतने नहीं है इस देश में कि उन्हीं की गाड़ियों से बस प्रदूषण हो रहा है। इनफैक्ट गाड़ियों से ही प्रदूषण हो रहा है, जरूरी नहीं। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण धुआं और धूल भी है।
प्रदूषण के कई कारण हैं पर्यावरण प्रदूषण के, और दिल्ली की एक भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि वहां और प्रदूषण जो गैसें हैं, प्रदूषित गैसें या धुआं धूल, वो और हावी हो जाती है वहां के जनमानस के ऊपर, वहां की जनता के ऊपर, क्योंकि वहां का जो भौगोलिक स्थिति है कि हवा वहां जाके रुक जाती है। उसकी भौगोलिक स्थिति भी तो ऐसी है कि वो प्रभावित कर रही, वो भी तो एक कारक है। तो ये सब लोग आपस में मिलकर हम लोगों को पागल बना रहे हैं कि सरकार प्रदूषण को रोक नहीं रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। भाई साहब, सरकार जो कर रही है वो बेहतर कर रही है, वो बोल नहीं सकती। वो ये सरकार सामने आकर ये कह नहीं सकती कि भाई प्रदूषण हम रोक नहीं सकते। सरकार उसके लिए प्लानिंग कर रही है, बना रही है, लेकिन वो खुद आकर ये कह नहीं सकती कि हाँ इसको प्रदूषण को हम रोक नहीं सकते। ये पॉसिबल नहीं है, इसका गलत ही मैसेज जाएगा जनता के बीच। और सिर्फ ये प्रदूषण ही नहीं, कई सारी बातों में सरकार का सेम रवैया है, और वो सेम रवैया पॉसिबल है। वो हमारे देखने से लगेगा कि वो असंभव सा है या कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता है। पॉपुलेशन अचानक नहीं कम की जा सकती, लोगों के रोजगार को अचानक शिफ्ट नहीं किया जा सकता, भौगोलिक संरचना को अचानक बदला नहीं जा सकता। इसलिए प्रदूषण को भी, एक्यूआई को भी अचानक कम नहीं किया जा सकता। सिर्फ गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकथाम की जा सकती है, वो भी इतनी जल्दी नहीं। आप गाड़ियां बंद कर दीजिए, फिर आपको कई सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि ये प्रदूषण को रोकना भी तुरंत पॉसिबल नहीं है। आपकी अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, और वो भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप कहाँ शिफ्ट होकर जाएंगे। दिल्ली में रहते हैं तो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे। आपको भी किसी ना किसी तरह बर्दाश्त करना है, एडॉप्ट करना है। हो सकता है आने वाले 150 सालों में हमारे फेफड़े कैपेबल हो जाएं इस प्रदूषण को झेलने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।